हेलो स्टूडेंट्स, आज के एक्सेल के क्लास में हम लोग एक्सेल का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक और कहे कि एक्सेल के द्वारा प्रोवाइड की जाने वाली एक बहुत ही बेहतरीन फीचर्स टूल्स के बारे में पढ़ने वाले हैं और वो है डेटा फिल्ट्रेशन। यानी कि अगर डेटा फिल्ट्रेशन यानी कि डेटा फिल्टर करना है, तो डेटा फिल्ट्रेशन के इस टूल में एक्सेल लेना हमें दो तरह के फिल्ट्रेशन फैसिलिटीज दिए हैं। यानी एक्सेल में आप डेटा को दो अलग अलग तरीके से फिल्टर कर सकते हैं। एक स्टैंडर्ड फिल्टर है, बेसिक फिल्टर भी कह सकते हैं उसको, या फिर हम उसको ऑटोमेटिक फिल्टर भी कहते हैं, ऑटो फिल्टर जिसका नाम है, और दूसरा एडवांस फिल्टर। तो आज की इस क्लास में हम लोग सबसे पहले बात करेंगे ऑटो फिल्टर के बारे में और देन हम लोग उसके बाद एडवांस फिल्टर के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करें डेटा फिल्ट्रेशन की। तो डेटा फिल्ट्रेशन है क्या, हम डाटा फिल्टर करके क्या करेंगे। तो डेटा तो आपको पता है कि क्या होता है, हमारे एक्सेल सीट में जो भी कुछ हम रिकॉर्ड करते हैं, वो एक हमारा क्या है, डेटा है। लाइक सपोज हमने यहाँ पे एक रिपोर्ट बनाया है, जैसे यहाँ पे हमारे पास आइटम सीरियल नंबर, डेट ऑफ सेल्स, इनवॉइस नंबर, आइटम नेम, टाइप ऑफ आइटम, ब्रांड, यूनिट पर पीसेज, अब यूनिट पीसेज में यहाँ पे रेट, जीएसटी, और यहाँ पे ड्यू अमाउंट जो कि ब्लैंक है वो हम कैलकुलेट कर लेंगे। तो ये सारा हमारा क्या है, यही हमारा सारा डेटा है। अब इस पर्टिकुलर डेटा सीट में से आपको कोई पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन फिल्टर करना है। फिल्टर करना मतलब किसी पर्टिकुलर डेटा को एक्सट्रैक्ट करना है आपको इस पूरे लिस्ट में से, जो आपको ढूंढना एक एक करके बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा, है ना। जैसे क्या करते हैं हम लोग आजकल, हर चीज के लिए फिल्टर का यूज हो रहा है। आजकल मोबाइल में भी फिल्टर आ रहा है, पूरा का पूरा फेस चेंज हो जाता है। उसी तरह से हम लोग आरओ यूज करते हैं वाटर फिल्ट्रेशन के लिए। घर में हम लोग क्या वो यूज करते हैं, छन्नी, चाय की पत्ती छानने के लिए। ये सब क्या है, फिल्टर करने का तरीका है ना, ताकि हम किसी एक सेपरेट चीज को अलग कर ले। ठीक वैसे ही हमारे एक्सेल डेटा सीट में भी ये देखो, ये डेटा सीट तो हमने लिमिटेड बनाया है, थोड़ा 10-20 है। आपके पास 200, 100 या 100 प्लस 1000 में डेटा हो और उसमें से कोई पर्टिकुलर डेटा आपको एक्सट्रैक्ट करना है, ठीक है, और वो भी इसी सीट में है। तो हम वहां पे ना ये फिल्टर ऑप्शन का यूज करते हैं, डेटा फिल्ट्रेशन का यूज करते हैं। और डेटा फिल्ट्रेशन में सबसे सिंपल तरीका है डेटा फिल्टर करने का, वो है ऑटोफिल। ऑटोफिल में हम लोग क्या करेंगे, तो ऑटोफिल देखो यहाँ पे करेंगे ऑटो फिल्टर, ऑटोफिल नहीं, सॉरी मैं ऑटोफिल बोल रहा था, नहीं ऑटो फिल्टर। ऑटो फिल्टर क्या है, तो ऑटो फिल्टर फीचर इन एमएस एक्सेल यूज टू फाइंड, शो और हाइड रिकॉर्ड इन वन और मोर कॉलम्स ऑफ डेटा। मतलब आपको अगर किसी पर्टिकुलर टाइप के, किसी एक ही टाइप के मिलते जुलते डेटा को, जो एकदम सेम डेटा है, अगर उसे हमें शो करना हो या बाकी डेटा को हाइड करना हो, किसी एक या एक से ज्यादा कॉलम्स के डेटा को अगर आपको फिल्टर करना हो, शो या हाइड कराना हो, तो हम यहाँ पे ये ऑटो फिल्टर यूज कर सकते हैं, ठीक है। इसमें क्या है कि जो आप फिल्टर करोगे ना, यू कैन फिल्टर record based on choices you make from a list or find the data that you want। मतलब आप अपने चॉइस के अकॉर्डिंग उसमें डेटा ढूंढ सकते हैं, डेटा पा सकते हैं जो आपको चाहिए। When you filter record, entire row will be hidden if the record in one or more column do not meet the filtering condition। अगर आप फिल्टर कर रहे हो, ऑटो फिल्टर का यूज कर रहे हो, और अगर वो फिल्टरेशन करते वक्त वो डेटा मीट ही नहीं हुआ, मतलब मैच ही नहीं किया जो आप ढूंढना चाह रहे हो, उससे रिलेटेड डेटा नहीं मिला, तो पूरा का पूरा रो क्या हो जाएगा, हाइड हो जाएगा, ठीक है। तो ये ऑटो फिल्टर क्या है, आप अपने चॉइस के अकॉर्डिंग जो है फिल्टर करते हैं, बिल्कुल सिंपल सा फिल्टरेशन है। इसमें कुछ फिल्टर हम लोग कंडीशनल वाइज भी करते हैं। कैसे करेंगे फिल्टर, कैसे डेटा को फिल्टर करके लाएंगे, तो चलिए चलते हैं हम लोग अपने डेटा सीट पे। ये हमारे पास डेटा सीट है सपोज। अब हमारे पास देखो यहाँ पे सीरियल नंबर्स हैं, डेट ऑफ सेल है। अब ये डेट ऑफ सेल में क्या है, अलग अलग डेट्स है सेल के, इनवॉइस नंबर है, आइटम नेम है, टाइप है। अब मुझे इस पे फिल्टर अप्लाई करना है। सबसे पहले तो आपको फिल्टर अप्लाई करना पड़ेगा। फिल्टर अप्लाई करने के लिए कई सारे तरीके हैं आपके पास, जैसे मैंने यहाँ पे कुछ बताया। सबसे पहले आप डेटा टैब में जाओ, डेटा टैब में जाने के बाद एक सॉर्ट एंड फिल्टर ग्रुप मिलेगा, जिसमें आपको फिल्टर ऑप्शन होगा। ये फिल्टर ऑप्शन ही ऑटो फिल्टर का काम करता है। उसके बाद दूसरा है कि आप होम टैब में सॉर्ट एंड फिल्टर ले सकते हो, ये एडिटिंग ग्रुप में आता है। जैसे अभी हम होम टैब में है, होम टैब में देखो ये एडिटिंग ग्रुप है ना, इसमें ये देखो सॉर्ट एंड फिल्टर बटन है,
यहाँ से हम सॉर्ट एंड फिल्टर बटन पे क्लिक करेंगे, देन ये हमें मिलेगा फिल्टर ऑप्शन। लेकिन ये फिल्टर ऑप्शन हम कहाँ, यहाँ आके अप्लाई करते हैं इस सीट में। हमने हेडिंग सेल पे क्लिक कर लेना है, किसी भी एक हेडिंग सेल पे, सॉर्ट एंड फिल्टर, फिल्टर, ये देखो सब पे एक बटन आ गया, इसको बोलते हैं फिल्टर बटन। वापस से हम सॉर्ट एंड फिल्टर में जाके फिल्टर बटन पे क्लिक करेंगे, वो फिल्टर बटन गायब हो जाएगा, हाइड हो जाएगा। यही काम हम डेटा टैब में जाके, ये देखो सॉर्ट एंड फिल्टर ग्रुप में ये है फिल्टर बटन, इस पे क्लिक करेंगे तो ये फिल्टर आ जाएगा, या फिर वापस से क्लिक करेंगे फिल्टर क्लियर हो जाएगा। यही काम हम शॉर्टकट तरीके से कर सकते हैं, और शॉर्टकट हमारा होगा कंट्रोल यानी कि CTRL प्लस शिफ्ट प्लस L, ठीक है, कंट्रोल शिफ्ट L। अगर ये प्रेस करें हेडिंग पे क्लिक करके, कंट्रोल शिफ्ट L मैंने प्रेस किया, सॉरी, ये देखो ये आगे फिल्टर बटन, और वापस से हम कंट्रोल शिफ्ट L, ये मैं जूम कर देता हूं, कंट्रोल शिफ्ट एंड L बोल्ड कर दिया मैंने इसे, देख लो आप, ठीक है, कंट्रोल शिफ्ट और L। वापस से अगर मैं यहां पे कंट्रोल शिफ्ट L दबाऊं अगर, तो ये फिल्टर पूरा क्या होगा, हाइड हो जाएगा, कंट्रोल शिफ्ट एंड L गायब हो गया। तो ये सब तरीके हैं फिल्टर अप्लाई करने के। मैं वापस से फिल्टर अप्लाई कर लेता हूं, कंट्रोल शिफ्ट L। अब मुझे ना आइटम नेम के अकॉर्डिंग हमें फिल्टर करना है। अब मुझे ना इस फिल्टर बटन पर जैसे ही क्लिक करोगे ना, तो इसमें जितने सारे आइटम्स हैं ना उसके लिस्ट आ जाएंगे। यहाँ पे देखो इसमें टोटल कितने आइटम है, CPU है, कीबोर्ड है, माउस है, पेन ड्राइव है। अब ये सारे के सारे सेलेक्ट है अभी, तो लिस्ट में सब दिख रहे हैं। अब आपको चॉइस के अकॉर्डिंग आपको क्या देखना है, क्या फिल्टर करना है यहाँ से, तो मुझे सिर्फ CPU का डेटा देखना है। तो हम पहले तो सेलेक्ट ऑल ऑप्शन को अनचेक कर लेंगे, और फिर CPU पे चेक मार्क लगा के ओके कर लेंगे। देखिए आपके पास CPU ये 4 है, ठीक है। वापस से अब मुझे क्लियर करना है फिल्टर, तो इस फिल्टर बटन पे जाएंगे, यहां से क्लियर फिल्टर कर लेंगे, ये देखिए क्लियर फिल्टर फ्रॉम आइटम। या फिर आप डेटा टैब में जाके यहां से क्लियर ऑप्शन है ये फिल्टर में, यहां से भी क्लियर कर सकते हैं। देखो पूरा फिर से आ गया, बाकी सारा डेटा क्या हो गया था, हाइड हो गया था। मुझे फिर से आइटम में जाना है, अब की बार सेलेक्ट ऑल हटा के, और मुझे ना CPU और पेन ड्राइव ये दोनों जानने हैं, तो हम दोनों पे चेक मार्क लगाएंगे। देखिए कितना आसान है, ऑटो फिल्टर ऑटोमेटिकली कर लेगा, बस आपको चॉइस ऑप्शन सेलेक्ट करने हैं। अब जैसे ही मैं इसे सेलेक्ट करके ओके करूंगा, तो देखो CPU पेन ड्राइव का डेटा। अब मैंने बताया कि एक से ज्यादा कॉलम पे भी हम फिल्टर लगा सकते हैं। अब यहाँ पे देखो मैं यहाँ फिल्टर लगा रहा हूं, यहाँ पे यूनिट वाले पे, इसके साथ साथ, मतलब हमने ये आइटम तो ले लिया, अब मुझे वैसे आइटम चाहिए जो 10 से ज्यादा है, ठीक है। अब मुझे अगला फिल्टर ये लगाना है कि मुझे इसमें से वो चाहिए जो 10 से ज्यादा है। तो यहाँ पे देखिए टोटल क्वांटिटी कितने हैं, तो 5, 5, 8, 10, 12 और 15 है। अब इनमें से मुझे सिर्फ 10 वाला और 12 वाला चाहिए, तो हम यहाँ से 10 और 12 सेलेक्ट कर लेंगे, ओके। तो देखो ये सिर्फ 10 और 12 में क्या है, पेन ड्राइव का है। अब अगर मैं यहाँ से जाऊं फिल्टर में और 8 वाला भी कर लेते हैं, ओके, तो 8 में देखो इतने सारे आ गए, 5 वाला गायब है, 15 वाला नहीं आ रहा। अब मुझे ना ऐसे फिल्टर सबको क्लियर करना है, तो ऐसे क्लियर कर लेंगे, देखिए सारा। तो एक कॉलम पे भी फिल्टर ऑप्शन लगा सकते हैं, और उसके एक से अधिक कॉलम पे भी लगा के, और उसके बाद रिपोर्ट हम निकाल सकते हैं। और अगर उस फिल्टर को अगर वो मैच नहीं करता है, ठीक है, तो क्या हो रहा था, बाकी सारा हाइड हो जा रहा था ना, रो 1 या 2 रो आ रहा था, बाकी सारा हाइड हो जा रहा था, ठीक है। तो ये फिल्टर ऑप्शन है। उसके अलावा अब देखो फिल्टर में हम ऐसा कर सकते हैं, जैसे मुझे ना वापस से अब हमें टाइप पे जाना है, तो टाइप में देखो इतने सारे टाइप्स हैं। अब मुझे ना सिलेक्शन हटाना है, और एक वायरलेस वाला टाइप देखना है कि वायरलेस टाइप में क्या क्या चीज है। तो वायरलेस पे चेक मार्क लगाया हमने, ओके कर दिया। ये देखो वायरलेस में हमारे पास माउस है, कीबोर्ड है, ये सारे आइटम्स है, ठीक है, लॉजिटेक और HP ब्रांड के ये सारे, ओके। तो ये सारा है आपका फिल्टर करने का। यहां से आइए फिल्टर क्लियर कर लेते हैं, ठीक है ना। अब हम लोग आते हैं यहाँ पे यूनिट पे। यूनिट में देखो इतने सारे है ना, मुझे ना वैसा यूनिट हमें सर्च करना है जो, अब यहाँ पे क्या ना फिक्स्ड कर लिया हम। मान लेते हैं कि ये इतना के बजाय कुछ और होता, मतलब इतने के बजाय, मेरे कहने का मतलब है कि ये 5, 8, 10, 12, 15 हम ये काउंट कर सकते हैं कि टोटल कितने सारे है। ये काउंट नहीं हो पाता, तो बहुत सारा लंबा सीरीज होता, और उसमें से हमको फिल्टर करना हो नंबर्स। तो हम यहाँ पे ये चेक अनचेक नहीं करेंगे, हम लोग यहाँ से नंबर फिल्टर यूज करेंगे।
अब नंबर फिल्टर में देखो क्या क्या फिल्टर कर सकते हो, इक्वल, डज नॉट इक्वल, ग्रेटर देन इक्वल, लेस देन इक्वल, बिटवीन, टॉप 10, एबव एवरेज, बिलो एवरेज, कस्टम फिल्टर, ये ऑप्शन है जो आप कर सकते हैं यहाँ पे। तो इसमें जैसे मैंने किया क्या, ग्रेटर देन, अब यहाँ ग्रेटर देन में कितना वैल्यू, तो 10 से ज्यादा वाला क्वांटिटी वाला कॉलम है, बस वही फिल्टर करना है मुझे। तो हम यहाँ ग्रेटर देन में क्या ले लेंगे, 10। ओके, देखो सारे 10 से ज्यादा वाले आ गए ना, 10 भी नहीं आया क्योंकि मैंने ग्रेटर देन लिया था। फिल्टर क्लियर करता हूं मैं, वापस से इसमें फिल्टर लेते हैं, नंबर फिल्टर, और अब की बार करते हैं ग्रेटर देन और इक्वल। ग्रेटर देन इक्वल 10 करेंगे आप, तो इसमें क्या होगा, ग्रेटर देन इक्वल 10 करने से, तो यहाँ पे देखो 10 वाला भी आएगा और 10 से आप ऊपर वाले भी आएंगे। उसी तरह से आप अब देखना चाहते हो यहाँ पे नंबर फिल्टर, इसको क्लियर कर लीजिए, और नंबर फिल्टर में अब जाके आप देखना चाहते हैं बिटवीन, तो बिटवीन में आपसे पूछेगा क्या, ग्रेटर देन इक्वल इज लेस देन और इक्वल, तो इसमें हम ले लेंगे कि 8 से ज्यादा हो, मतलब ग्रेटर देन 8 और इक्वल हो, और 15 से कम या उसके बराबर हो, वही डेटा चाहिए, तो ओके कर लेंगे। ये देखिए 8 से ज्यादा 8 या 8 से अधिक, यानी ग्रेटर देन इक्वल 8, ग्रेटर देन और इक्वल 8 और लेस देन और इक्वल 15 का ये डेटा फिल्टर होके आ गया। तो ये ऑटोमेटिक फिल्टर है, कितने आसानी से आप फिल्टर करके आप इसके थ्रू ये कर सकते हैं फिल्ट्रेशन। आगे इसमें जो है हम आपको बताएं, क्लियर फिल्टर कर लेते हैं, उसके बाद इसमें अब नंबर फिल्टर को आगे और भी ले सकते हो। टॉप 10 में देखो यहाँ पे टॉप 10 जो क्वांटिटीज होंगे, यूनिट होंगे, वो दिखाएगा आपको। ओके, देखो टॉप 10 में ये आ रहा है। आप टॉप 10 की जगह टॉप 5 कर सकते थे, तो वहां पे क्या करोगे, 10 की जगह 5 कर लोगे। टॉप 15 देख सकते हैं, तो वो चेंजेस आप कर सकते हैं। उसके अलावा मैंने क्लियर किया फिल्टर, तो ये नंबर फिल्टर के थ्रू आपको जैसा चाहे वैसा कस्टमाइज कर सकते हैं इसको। इसके अलावा आप एक कस्टम फिल्टर है, जो वही ऑप्शन आता है इक्वल इतना, फिर दूसरा ले लीजिए, और यहाँ पे देखो ये ऑप्शन है एंड और का, ठीक है। एंड और आप लोग पढ़े थे ना, याद है लॉजिकल फंक्शंस में ना, एंड का मतलब कि अगर हम दो ये कंडीशन देंगे तो दोनों मैच होना चाहिए, और का मतलब है कि दोनों में से एक भी मैच होगा तो सारा रिजल्ट आएगा। तो ये एंड और का भी यूज यहाँ पे है, जो आप कर सकते हैं, ठीक है। तो ये फिल्टर ऑप्शन, ये ऑटोमेटिक फिल्टर ऑप्शन समझ में आया। हम यही चीज टेक्स्ट के ऊपर कर सकते हैं, जैसे हमने आए यहाँ पे क्या, ब्रांड वाले पे फिल्टर लगाया, और यहाँ पे टेक्स्ट फिल्टर में जाते हैं, तो टेक्स्ट फिल्टर में देखो इक्वल मतलब क्या, कि जो टेक्स्ट टाइप करोगे ब्रांड का नाम, सेम वही नाम आपको सर्च करके दिखाएगा। जैसे मैंने यहाँ पे इक्वल किया और यहाँ लिखते हैं एचपी ब्रांड मैंने ले रखा है इसमें एचपी। ओके, देखो सारे एचपी वाले आ गए। अब एचपी में पेन ड्राइव भी है, सीपीयू भी है, कीबोर्ड भी है, माउस भी है, सब है हमारे पास, ठीक है। ये फिल्टर क्लियर कर दिया मैंने। अब ब्रांड में गए और हम यहाँ पे टेक्स्ट फिल्टर लिए, और बिगिंस विथ या डज नॉट इक्वल, मतलब उसके इक्वल है ही नहीं, वो दिखाओ, ठीक है। तो उसके इक्वल नहीं, डज नॉट इक्वल एचपी, तो हम यहाँ पे डज नॉट इक्वल एचपी कर दें और ओके करें, तो एचपी को छोड़ के बाकी सब दिखाएगा। देखो एचपी छोड़ के बाकी सारे आ गए। इसी तरीके से आप क्लियर कर लो फिल्टर, और यहाँ पे आ जाओ टेक्स्ट फिल्टर में, और यहाँ पे क्या है, बिगिन विथ मतलब स्टार्ट होने वाला, मतलब इस लेटर से स्टार्ट होने वाला, इस लेटर से एंड होने वाला, एंड विथ यानी इस लेटर से एंड होने वाला, ऐसा करोगे तो बिगिन विथ हम दे देते हैं यहाँ पे डी। ओके, अब देखो डी से स्टार्ट होने वाला है, इसमें डेल है, ठीक है। क्लियर फिल्टर करेंगे, एंड विथ कर देते हैं यहाँ पे, एंड विथ पी से एंड वाला, देखो एचपी। तो ऐसे करके आप पूरा का पूरा ये फिल्टरिंग कर सकते हो। नॉर्मल सिंपल इस लिस्ट से आप फिल्टर कर सकते हो चॉइस के अकॉर्डिंग, या फिर आप यहाँ पे कस्टमाइज कर सकते हो। टेक्स्ट डेटा है तो टेक्स्ट को फिल्टर, और अगर आप नंबर डेटा पे जाते हो तो आपको क्या मिलता है, नंबर फिल्टर। इसमें ऑटो फिल्टर में एक और खास चीज मैं बता रहा हूं आपको, ठीक है। आप यहाँ पे देख रहे होगे फिल्टर लिस्ट में कि हम सॉर्ट बाय कलर करने का ऑप्शन है ना, सॉर्टिंग ऑप्शन सीखे होगे, तो मैं थोड़ा सा इसमें चेंजेस कर रहा हूँ। इसमें ना ये फिल्टर मैं पहले हटा दे रहा हूँ, और ये पूरा का पूरा डेटा मैं कॉपी कर ले रहा हूँ, और एक नया सीट इंसर्ट करा के, सीट 5 ये लास्ट में ले आया मैं, और यहाँ पे पूरा डेटा इंसर्ट, सॉरी कॉपी किया, और यहाँ पे पूरा डेटा पेस्ट कर लिए, और HOI करके मैंने इसे ऑटो फिट कर लिया। अब आप देखो मैंने इसे यहाँ लाया ना, अब इसमें करना क्या है मुझे,
अब मैं क्या कर रहा हूं कि इनमें कुछ कुछ सेल्स को सेलेक्ट कर, जैसे यहां से यहां तक के मैंने सेल्स को सेलेक्ट किया और इसमें मैंने फील कर दिया इसे लाइट ग्रीन, लाइट ग्रीन किया, कंट्रोल जेड करो, मैं सिर्फ ये यहीं तक ले, ठीक है, इसे लाइट ग्रीन कर देना हूं। फिर यहां से यहां तक को मैं आपको ये कर दे रहा हूं, ये ऑरेंज। फिर यहां से यहां तक मैंने यहां से कर दिया इसे लाइट ब्लू। फिर ये दो सेल को मैंने कर दिया, अब ये अलग अलग कलर में मैंने फील कर दिया ना। हाँ, अब देखो, अब मैं फिर से वापस से इस पे फिल्टर लगा रहा हूं, कंट्रोल शिफ्ट एल प्रेस किया और अब किसी भी सेल पे चले जाओ, इनमें से किसी भी सेल के फिल्टर बटन पे क्लिक करो और अब हमें ये देखो, यहाँ पे मैंने डेट वाले पे अगर करा ना तो इसमें डेट में देखो 2022 और 2021 का डेट आ रहा है ना। आपको सिर्फ 2021-22 का देखना है, 2021 का नहीं देखना, 22 का, तो हटा दो, अनचेक कर दो, सिर्फ 2022 का डेटा। अगर 2021 का देखना है तो 2021 का करेंगे, तो यहाँ डेट से आप कर सकते हो, इसमें क्लियर कर लो। उसके बाद डेट ऑफ सेल में गए, अब मुझे ना यहाँ देखो एक अलग ऑप्शन मिल रहा है, फिल्टर बाय कलर, ये सब में मिलेगा। किसी भी सेल पे आप जाके हेडिंग पे क्लिक करो, ये एक्स्ट्रा ऐड हो जाएगा फिल्टर बाय कलर, मतलब आपका डेटा कलरफुल है। अगर आपने टेबल को कलरफुल बना रखा है ना, तो आप कलर के अकॉर्डिंग भी फिल्टर कर सकते हैं, ऑटो फिल्टर। अब मैं यहाँ से कलर में जाके करूंगा सिर्फ ऑरेंज, तो देखो सिर्फ ऑरेंज वाला डेटा है। अगर मैंने यहाँ पे किया और मैंने करा टेक्स्ट फिल्टर में ग्रीन, तो देखो ग्रीन आ गया। मैंने यहाँ किया ये ब्लू, ब्लू आ गया। मैंने यहाँ किया ये फिर से येलो, येलो आ गया। तो इस तरह से हम कलर फिल्टर भी कर सकते हैं ऑटो फिल्टर के अकॉर्डिंग। फिल्टर क्लियर कर देते हैं, ये है हमारा फिल्टरिंग ऑप्शन, ठीक है। तो ऑटो फिल्टर के थ्रू आप क्या कर सकते हैं, ये मजेदार चीज कर सकते हैं। आप किसी भी तरह के फिल्ट्रेशन में आप डाटा कैसे भी चाहे तो फिल्टर करके ला सकते हैं ना, अपने चॉइस के अकॉर्डिंग। और ये डेटा आपके जिस सीट में जो टेबल बना है उसी टेबल पे आएगा, जो आप चॉइस सेलेक्ट करोगे वो डेटा डिस्प्ले होगा, शो होगा, और बाकी का रो क्या हो जाएगा, हाइड रहेगा। फिर वापस से जैसे ही क्लियर फिल्टर करते हैं तो ये ऑटोमेटिक सारा क्या होगा, डेटा वापस से शो होना स्टार्ट हो जाएगा। अभी देखो इसमें जो मैं सॉर्ट का बात कर रहा था, तो अभी सॉर्ट तो कर नहीं रहे, तो अब अगर आप कलर कर लोगे ना अप्लाई, तो आप कलर के अकॉर्डिंग सॉर्टिंग कर सकते हैं, ठीक है। नो फील वाला भी देख सकते हो आप, इसमें फिल्टर में भी देखो ये नो फील ऑप्शन दिख रहा है ना, मतलब जो कलर नहीं किया गया सिर्फ वो डेटा दिखाओ। नो फील करोगे, देखो ये इतना सारा डेटा है जो अभी कलर्ड नहीं है। तो ऐसे करके आप सारे ऑप्शंस ले सकते हैं, ठीक है ना। तो ये ऑटो फिल्टर का पार्ट था। ऑटो फिल्टर में ये सारा चीज है, आपको इतना कुछ कर सकते हैं। इवन कि मैं जो कस्टमाइज फिल्टर के बारे में बात कर रहा था ना, कि कस्टम फिल्टर भी आप कर सकते हो, तो आइए देखते हैं कि हम कस्टम फिल्टर कैसे करेंगे, ठीक है। उसके लिए भी मेरे पास एक यहाँ पे डेटा सीट है। देखो यहाँ पे मैंने एक सीट बना रखा है, इसमें देखो यहाँ पे कुछ आइटम कोड लिया मैंने, और उसके अलावा यहाँ पे कुछ आइटम नेम है। अब देखो यहाँ एक ही आइटम नेम बार बार रिपीट हो रहा है, ध्यान से देखो, लेकिन उसमें सब में चेंजेस है। जैसे आपको दिख रहा होगा कि सब तो टी शर्ट और शर्ट ही है, लेकिन आप ध्यान से देखोगे तो ये देखो, ये ग्रीन टी शर्ट है, ये पिंक टी शर्ट है, ये ब्लैक टी शर्ट है, ये व्हाइट टी शर्ट है, हाँ ये ब्लू टी शर्ट है, ये येलो टी शर्ट है, और ये प्लेन टी शर्ट है। मतलब टी शर्ट में भी क्या है, ये अलग अलग कलर वाइज हमने आइटम को चेंज कर दिया। अब जब इस पे फिल्टर लगाओगे, अगर आप, मैंने कंट्रोल शिफ्ट एंड एल प्रेस किया, इस पे जब फिल्टर लगाएंगे तो अब क्लिक करोगे तो देखो ये सारे अलग अलग आ रहे हैं चॉइस आपके। अब अगर आपको टी शर्ट ही सारे एक साथ देखने होंगे तो आपको सारे अलग अलग कलर के टी शर्ट्स को क्या करने होंगे, चेक मार्क लगाने होंगे। बिना सारे लगाए हुए अगर आपने कोई एक टी शर्ट लगाया चेक मार्क, हाँ ये ब्लैक, तो यहाँ पे क्या दिखेगा, सिर्फ ब्लैक टी शर्ट। अगर आपने लगाया यहाँ से क्या, ग्रीन टी शर्ट, तो ब्लैक और ग्रीन दिखेगा। लेकिन मुझे सारे टी शर्ट्स, चाहे वो ब्लैक हो, चाहे वो ग्रीन हो, चाहे व्हाइट हो, चाहे प्लेन हो, मुझे ना टी शर्ट पूरा का पूरा एक साथ सारे टी शर्ट्स के आइटम चाहिए। तो आपके पास तो लिस्ट में तो ये सारे अलग अलग हैं, है ना। अब अगर सेलेक्ट ऑल करेंगे तो सारे आ जाएंगे, इसमें शर्ट वगैरह जो भी होगा वो भी आ जाएगा, मतलब सारे आइटम आ जाएंगे। अब यही चीज मैं उस समय बता रहा था कि लिस्ट में हो सकता है इतने सारे हो ना कि आप सेलेक्ट कर नहीं सकते कि आपको ये भी चाहिए, ये भी चाहिए। और ये टेक्स्ट है तो आप इसमें ये भी कस्टम फिल्टर अप्लाई नहीं कर सकते, टेक्स्ट फिल्टर कि ग्रेटर देन या इक्वल ये। और यहाँ पे बिगिन में अगर आप करेंगे तो बिगिन में भी आपको बी करेंगे तो ब्लैक वाला सिर्फ आएगा या ब्लू वाला आएगा,
अगर आप एंड विथ लेते हैं और टी करते हैं तो यहाँ देखिए शर्ट में भी टी है और टी शर्ट में भी टी है लास्ट में, तो आपको वो सारे आ जाएंगे, है ना। तो फिर यहाँ तो आपका फिल्टर करना बेकार हो जाएगा ना, आप एक्सट्रैक्ट कर नहीं पाओगे, फिल्टर कर नहीं पाओगे डेटा। और अगर करना भी होगा तो आपको अभी जितना सारा फिल्टर किया वो क्या हो रहा था, सेकंड में कंप्लीट हो रहा था, हाँ, एक क्लिक में। अब इसमें तो आपको कितना सारा टाइम लगेगा ना। मान लेते हैं मैंने तो यहाँ पे 8-10 ही दिया नाम ना, 5 और 10 हमने नाम दिया है, हो सकता है ये हंड्रेड्स में हो, हाँ, 50 या 100 या 200 लिस्ट, तब तो वो लिस्ट और भी फिल्टर लिस्ट में लंबा आ जाएगा चेक मार्क के साथ, जो आप सेलेक्ट ऑल करो अनचेक चेक करते रहो बैठ के। तो देखिए इसके लिए ना हम लोग एक बहुत ही सिंपल और बहुत ही एक यूनिक ट्रिक सीखेंगे ये ऑटो फिल्टर में, और इसके लिए हम लोग यूज करेंगे वाइल्ड कार्ड का। आप लोगों को वाइल्ड कार्ड याद है? वाइल्ड कार्ड शायद आप सबों को याद होगा, स्टार और ये क्वेश्चन मार्क, ये वाइल्ड कार्ड होते हैं, है ना। अगर हमें सिंगल कैरेक्टर चाहिए होता है तो ये क्वेश्चन मार्क वाइल्ड कार्ड यूज करते हैं, और मल्टीपल कैरेक्टर्स के लिए ये स्टार यूज करते हैं, ठीक है ना। तो चलिए इसी वाइल्ड कार्ड का यूज करके ना हम 1 मिनटों में, सेकेंडों में वो पूरा का पूरा डेटा, चाहे वो अलग अलग टी शर्ट क्यों ना हो, लेकिन सारे टी शर्ट्स वाले डेटा हम एक साथ फिल्टर करके ला सकते हैं। कैसे करेंगे? तो इसमें जाएंगे हम लोग आइटम नंबर में, आइटम नेम में सॉरी, टेक्स्ट फिल्टर, और यहां से करेंगे कस्टम फिल्टर। कस्टम फिल्टर में जाके यहाँ पे क्या आ रहा है, इक्वल, और यहाँ पे हम ना मुझे क्या चाहिए, तो सारे टी शर्ट्स जो है ना उसके पहले क्या है, कलर्स के नाम है ना, हमें नहीं पता कि कौन कौन से कलर के टी शर्ट है, तो उसके लिए हम यहाँ पे स्टार का यूज करेंगे, है ना। और उसके बाद हम यहाँ पे लिखेंगे स्टार स्पेस टी शर्ट एंड देन ओके। देखो सारे टी शर्ट्स आ गए एक ही बार में, चाहे वो ब्लैक थे, व्हाइट थे, प्लेन थे, कुछ भी सारा आ गया। मे बी कि ऐसा होता कि यहाँ पे ग्रीन टी शर्ट और आगे में भी कुछ लिखा होता है टी शर्ट के आगे में, है ना, और वो सारे में अलग अलग होते हैं। ग्रीन टी शर्ट आगे में मतलब मान लेते हैं ब्रांड का नाम होता है, हाँ, या साइज होता है कि ग्रीन टी शर्ट और मीडियम साइज, ग्रीन टी शर्ट और ये पिंक टी शर्ट स्मॉल साइज, हाँ, MS ऐसा करके होता है। तो उसमें से भी सारे टी शर्ट चाहिए मुझे, तो हम क्या करते हैं, तो उस कंडीशन में हम यहाँ पे जो मैंने फिल्टर लगाया ना, कस्टम फिल्टर, हाँ, टी शर्ट का, जैसे मैंने क्या लगाया, स्टार स्पेस टी शर्ट, ठीक है। और मुझे पता है कि इसके लास्ट में भी कुछ है स्पेस के बाद, तो फिर एक स्पेस लगाते और यहाँ पे स्टार लगाते और देन ओके कर दे। तो इसके बाद आप देखो ये इसके आगे कुछ नहीं है ना, तो वो मैंने लास्ट में स्टार लगाया तो उसको कुछ नहीं मिला, तो देखो ऑल रो हाइड हो गया। तो यहाँ पे जरूरत के अनुसार आप चाहे क्लियर कर लो इसे। तो अभी मुझे लास्ट, अब जैसे देखो इसमें मैं बता दूं कैसे ये काम करेगा। जैसे मैंने ये शर्ट का बनाया ना, रेड शर्ट, और इसमें हम ले लेते हैं क्या, S, ठीक है। फिर शर्ट वाले में जाते हैं, ये व्हाइट शर्ट है, इसमें ले लेते हैं M, फिर ये ब्लैक शर्ट है, इसमें ले लेते हैं L, ठीक है, ऐसा है ना। अब अगर हम यहाँ पे जाएं तो देखो शर्ट तो सारे अलग अलग है ना, लेकिन हम टेक्स्ट फिल्टर करके कस्टम करेंगे और यहाँ पे ले लेते हैं स्टार स्पेस शर्ट फिर स्पेस स्टार, देन ओके, ये सारे आ गए। और अगर हम इसमें कस्टमाइज करते और यहां सिर्फ लिखते स्टार स्पेस शर्ट, और तब क्या करते हैं, तो देखो कुछ भी नहीं आता, क्योंकि सिर्फ शर्ट नहीं है, आगे शर्ट के आगे कुछ और भी था, तो मुझे आगे स्टार लगाना था इसके लिए। तो ये फिल्टर करेंगे और ये कस्टम फिल्टर स्टार स्पेस शर्ट स्पेस स्टार, देन ओके। तो देखो सारे के सारे शर्ट्स आ गए एक बार। तो ऐसे करके आप जो है ना वो इस तरह से, जब मान लें कि एक ही चीज है लेकिन अलग अलग आइटम, अलग अलग कलर्स या अलग अलग कोडिंग के अकॉर्डिंग है, और मुझे वो सारे के सारे एक साथ फिल्टर करने हैं, तो नॉर्मल फिल्टर बटन से तो आप कर नहीं सकते। पहले मैं इसे क्लियर कर, अब ये फिल्टर लिस्ट में तो बहुत सारी चीजें हैं जो हम कर नहीं सकते, हाँ, सारे के सारे अलग अलग सिलेक्शन करने होंगे चॉइस के, तो आप कस्टम फिल्टर का यूज करोगे, है ना। तो ये था पूरा ऑटो फिल्टर का पार्ट, जिसको मैंने बताया। मैंने ये फिल्टर कंट्रोल शिफ्ट और L प्रेस करके हटा देना है। अब ये था ऑटो फिल्टर, जो आपको आई होप समझ में आ गया होगा सब लोगों को।
ठीक है। और ये अलग अलग जो मैंने तरीके बताए फिल्टर करने के वो भी आ गया होगा। इन केस आपको कोई कहे ऐसा कि चलो यहाँ फिल्टर लगाओ, तो मैंने लगाया कंट्रोल शिफ्ट एल, फिल्टर लगाया। आप यूनिट प्राइस यूनिट पे जाओ और यहाँ पे लगा दो क्या कि जो आप फिल्टर लगाओ कि ग्रेटर देन 15 वाला वैल्यू चाहिए, तो ग्रेटर देन 15 मैंने कर दिया, ये आ गया यहाँ पे। अब कोई कहेगा आपको कि अच्छा ऐसा करो कि ये जो ना फर्स्ट नंबर में जो 20 आया है फिल्टर में 20 लिखा आ रहा है, इसको 10 कर दो, इसको 10 बना दो, है ना। आइटम नंबर सीरियल नंबर कितना है 003 है, इसको 10 बना दो और वापस से इस पे फिल्टर वही फिल्टर रीअप्लाई करो। मैंने फिल्टर में क्या लगाया था ग्रेटर देन 15, अब वापस से फिल्टर अप्लाई करो, ओके नंबर फिल्टर ग्रेटर देन, और ये जो था ना वापस से अप्लाई करोगे तो अब देखोगे क्या ये जो 003 वाला है वो क्या हो जाएगा, इस लिस्ट से गायब हो जाएगा। जैसे ही मैं यहाँ ओके करा ये वो गायब हो गया 003। तो ये रीअप्लाई बोलते हैं इस फिल्टर को, मतलब हम एक ही डेटा पे एक बार एक से अधिक टाइम्स में हो ना, मोर देन 1 टाइम्स हम रीअप्लाई कर सकते हैं फिल्टर चेंज करके कि सच में फिल्टर सही से काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो ये कंप्लीट था ऑटो फिल्टर के बारे में। मैं इसे कंट्रोल शिफ्ट एल प्रेस करके ये क्लियर कर दिया, और मैंने यहाँ पे ये जो 3 वाले को 10 किया था उसे वापस से 20 कर दे रहा हूँ। और अब ये था हमारा ऑटो फिल्टर का आज का क्लास। होप सब लोग को अच्छा लगा होगा क्लास। जहाँ पे भी प्रॉब्लम हो प्रैक्टिस कीजिए, वीडियो देखिए। और अब हमारा अगला जो क्लास होगा कल का वो होगा एडवांस फिल्टर का, जो कि कंडीशन बेस्ड होता है। और उस फिल्टर में हम लोग क्या क्या कर सकते हैं, ऑटो से अलग क्या है उसमें, ये हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। कीप प्रैक्टिस। ओके, थैंक यू।